मैं कम से कम बजाय इसके राजनीति तो नहीं मेरा करता। सवाल यह है कि तो भिंडी बाजार की बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं होती, कंगना रनौत के घर पर हो देखिए, जाती है। कोई बात नहीं, एक सेकंड विक्रम जी, आप माननीय अवस्थी से सवाल पूछ रहा हूं, आप मान लिए हैं? आप मान लिए विक्रम जी? नहीं है ना, तो माननीय जी को बोलने दीजिए। अब माननीय अवस्थी, मेरा सवाल यह है कि कंगना रनौत के घर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नियमों के तहत आप कार्रवाई करते हैं, कीजिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना, भिंडी बाजार जाने में डरते क्यों हैं? वैसे तो कहते हैं हम शेर हैं, भिंडी बाजार जाने में मना कर देते हैं कि लॉकडाउन है, नहीं जाएंगे। आ रहा हूं अतीक साहब, पहले मान लीजिए। सच बात यह है कि सच बात तो ये कि कंगना का जो घर दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने तोड़ा गया, मीडिया चैनल दिखाता रहा, सब अपने घरों में ये अप्रत्याशित घटते हुए देखते रहे और लोगों को लगा कि बड़ी जल्दबाजी में कर दिया और किसने कहा था और किसने कराया। 24 घंटे बाद सामना के एडिटोरियल में निछपता है कि उखाड़ लिया। इसका मतलब ये अपने आप उत्तर भी है कि ये कार्यवाही ये दिखाने के लिए की थी कि यदि मेरे या हमारी खिलाफत करोगे या हमारे को यदि ऐसा बोलोगे तो ऐसा हश्र या ऐसा अंजाम भुगतने को भी तैयार रहो। वरना 24 घंटे बाद यदि किसी को भी उस बात पर शर्मिंदगी होती या गलती हो गई या अति उत्साह में गलत डायरेक्शन मिल गया, ऑफिसर्स चले गए या कुछ भी हो गया, ऐसी चीज करके ढकने का प्रयास होता तो ये अगले दिन मुखपृष्ठ में ये एडिटोरियल नहीं छपता कि उखाड़ लिया। इसका अर्थ ये है कि वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, उन्हें मालूम था वो जानबूझ के कंगना का घर तोड़ करके एक मैसेज भेजना चाह रहे थे और वो मैसेज भेज करके मुंबई के अधिकतर मेरुदंड विहीन कलाकारों को ये संदेश देने में सफल भी हुए हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि उनमें से वैसे भी जबान सबकी ऐसे टाइम पे आती है। पहलू खान का मामला हो, सहारनपुर का मामला हो, जेएनयू का मामला हो, कश्मीर का मामला हो, फिलिस्तीन का मामला हो, दुनिया रोहिंग्या मुस्लिम्स का मामला हो, कोई मामला हो, बॉलीवुड की हस्तियां सारी उठ करके कभी तख्ती लेकर तो कभी जेएनयू पहुंचकर, कभी आजाद मैदान में आकर के रैली करके सबके सबकी जबान निकल आती है। अभी सबके मुंह में दही जमा है, किसी की हिम्मत नहीं गलत को गलत मजम्मत करे। और मैं दाद देती हूँ, दिया मिर्जा ने आकर के बोला है, मैं दाद देती हूँ निखिल द्विवेदी ने आकर के बोला है, और मैं दाद देती हूँ कि शायद जो इंडियन प्रोड्यूसर एसोसिएशन है बॉलीवुड की, उसने भी आकर के इस बात की मजम्मत की है और आना ही चाहिए, क्योंकि ये किसी के संग भी हो सकता है। गलत को गलत यदि कहा है तो आप तर्कों से उत्तर दें। वो ट्वीट पर अपनी बात कह रही थी, एक व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या को लेकर संशय प्रकट कर रही है और हम सब जानते हैं कि उसकी अभी जांच पूरी नहीं आई है। ठीक है, उस जांच को भी रोकने की पूरी प्रयास किया महाराष्ट्र सरकार ने, जिसको देख करके पूरे देश को संशय है। और उसी की दूसरी कड़ी है कंगना के साथ बदले की कार्यवाही। ठीक, अतीकुर रहमान बोलिए अपनी बात, फिर गौरव भाटिया और रवि जी भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए अतीकुर रहमान, बोलिए। रोहित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अंडरवर्ल्ड माफिया है इसका नेक्सस हमेशा से पुलिस से भी रहा है और पॉलिटिक्स से भी रहा है। यहाँ पर गौरव भाटिया जी से और अजय आलोक जी से बात करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उनका सारा ड्रामा जो है वो पॉलिटिसाइजेशन है और बिहार के इलेक्शंस को लेकर है। मालिनी जी मुझे बड़ी समझदारी वाली बात करती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मालिनी जी, आप बताइए कि बीएमसी क्या करे। बीएमसी के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो सारे के सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को एक बार में अवैध वो करके और कार्रवाई कर ले। यहाँ पर मैंने पहले उसमें अपने वक्तव्य में कहा था कि एज ए सिटीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरी बात रोहित जी, मैं आपके माध्यम से ये बात जानना चाहता हूँ, 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में दाऊद इब्राहिम ने सरेंडर करने की मांग की थी, क्यों ठुकरा दिया गया उनका सरेंडर? इसीलिए ठुकरा दिया गया था कि अगर दाऊद सरेंडर करते हैं तो पूरा पॉलिटिशियन अंडरवर्ल्ड माफिया एक्सपोज होता है। 6 साल की भगवान मानते हैं आप दाऊद को? रोहित, 1 सेकंड 10 सेकंड, इतना सम्मान, इतना सरेंडर किसने नहीं करने दिया? भगवान है क्या? नाम ले लीजिए, आदरणीय भी लगा देते हैं, बोलते हैं आदरणीय दाऊद इब्राहिम जी अगर सरेंडर करते हैं तो। अतीक साहब, मतलब इतना सम्मान दाऊद इब्राहिम का नाम लेते हुए इतने अभिभूत हैं आप? नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। लग रहा है भगोड़ा है, आतंकवादी। 10 सेकंड दे दीजिए सर, 40 सेकंड दिए, उसमें आप जयकार कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। गलियों में
दाऊद इब्राहिम के लिए और बीजेपी के लिए क्या बात होती है आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। ये बात होती है 6 साल में ये सरकार दाऊद का एक रिसेंट फोटोग्राफ ला नहीं सकती है, पकड़ने की तो दूर की बात है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए, ऐसा है जो जाकिर नायक को चचा बताए और दाऊद इब्राहिम को उनको जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चुप हो जाइए, इनको चुप कराइए। जाकिर नायक का क्या लेना देना है इससे? चुप कराइए। जाकिर नायक का क्या लेना अभी देना या तो है चुप करा दीजिए, वरना फिर अभी कहा देंगे कोई भाग करेंगे। चुप कराइए इनको, चुप कराइए, चुप। बोलिए, जाकिर नायक पर नहीं है। एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए। धन्यवाद। एक एक करके देखिए, अतीक साहब आपने सवाल था, जवाब का विषय है, पसंद नहीं आए तो उसके बाद बोल दीजिएगा, मैं 10 में से 4 नंबर देता हूं, लेकिन बात तो सुन लीजिए। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए, आज जो चर्चा का विषय है, जिसको विरासत का घर मिला होगा वो मेहनत के घर के गिरने का दर्द क्या जाने। कंगना रनौत जी ने मेहनत करके अपना एक घर बनाया था जो उनका मंदिर था, और कुछ लोगों को विरासत में जो मिला है उसकी भी कब्र खोद रहे हैं। चुप हो जाइए, शांत। अतीकुर रहमान को ऐसा ना हो कि उनके भाग खड़े हो। मैं इतनी इज्जत दे रहा हूं जितनी इज्जत शायद आपको आपका परिवार भी ना दे। चुप हो जाइए, और सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, अपनी बारी में बोलिए, अच्छा लगेगा मुझे। प्लीज रोहित जी। आधुनिक महाभारत के धृतराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने प्रयास किया कि द्रौपदी कंगना रनौत का चीरहरण करे, तो आधुनिक युग में भारत की जो द्रौपदी हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद नहीं किया। ऐसा करारा थप्पड़ मारा कि पता चल गया धृतराष्ट्र को कि क्या गलत और क्या सही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।